एक 40 साल की टैक्सी ड्राइवर अचानक एक स्कूल स्टूडेंट के पीछे पड़ जाती है। वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम मोनटॉक शहर के नए टो ट्रक ड्राइवर गैरी को देखते हैं, जिसे एक यूबर ड्राइवर की कार को टो करने का ऑर्डर मिला था। वो वहां गया, गाड़ी टो कर ही रहा था, तभी गाड़ी की मालकिन मैडी भागते हुए उसे रोकने आई। लेकिन गैरी ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, तुम्हारी कार की रजिस्ट्रेशन कई महीने से एक्सपायर है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स भी तुमने काफी समय से नहीं भरा। ये कोर्ट का आदेश है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैडी गिड़गिड़ाई, बोल देना गाड़ी घर पर नहीं थी। अगर गाड़ी नहीं रहेगी तो पैसे कैसे कमाऊंगी और टैक्स कैसे भरूंगी। फिर भी गैरी नहीं माना तो वो उसे रिझाने लगी और उसे वो बात याद दिलाई जब 3 महीने पहले गैरी की यहाँ पोस्टिंग हुई थी। वो दोनों पहली बार मिले और खूब मजे किए थे। उसके बाद मैडी उसे बिल्कुल भूल गई, यहाँ तक कि एक फोन भी नहीं किया। इस बात को लेकर वो गुस्से में था कि मैडी ने उसके साथ चीटिंग की। मैडी बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आज रात तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बातों बातों में गैरी पिघल गया, लेकिन तभी मैडी का झूठ पकड़ा गया। उसके घर पर कोई लड़का था। मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके मामा का लड़का है, लेकिन अगले ही पल वो भी झूठ निकला। खीस में गैरी उसकी गाड़ी उठा ले गया। खैर, किसी तरह मैडी को ड्यूटी पर तो जाना ही था। वो स्केटिंग करके निकल पड़ी। आगे जाकर उसने अपनी कार देखी। गैरी वहां नहीं था, वो नाश्ता खरीद रहा था। मौका देखते ही मैडी ने तेजी से गाड़ी छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक गलती हो गई। उसे लगा कि उसने कार पूरी तरह छुड़ा ली है। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की और बैक गियर लगाया, मामला बिगड़ गया। कार अभी भी मेटल वायर से बंधी हुई थी। लाख कोशिशों के बावजूद उसकी चोरी पकड़ी गई। इस बार पुलिस ने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन अगली बार उसका लाइसेंस सीधा सीज कर दिया जाएगा। मैडी अपने वकील से कहती है कि सीज होने दो, गाड़ी ही नहीं होगी तो लाइसेंस का आचार डालूंगी। वकील जवाब देता है कि रूल्स रेगुलेशंस मानने ही पड़ेंगे। वो आगे बताता है कि घर का गवर्नमेंट टैक्स 1 सितंबर तक भर देना, वरना तुम्हारी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी जाएगी। मैडी चिढ़कर कहती है कि गाड़ी उसकी, घर उसका, फिर भी सब सीज कर देंगे। क्या वाहियात रूल्स हैं। खैर, यहां से माथापच्ची करने के बाद मैडी अपने काम पर पहुंचती है। वो मरीना बार में काम करती थी, अपने बचपन की सहेली सैरा के साथ। सैरा का हस्बैंड जिम भी वहीं काम करता है। समर का टाइम था, ऐसे में अगर मैडी के पास कार होती तो टूरिस्टों को उबर राइड देकर वो अपना घर बचा सकती थी। सैरा उसके लिए एक ऑनलाइन सेकंड हैंड कार देख रही थी। तभी उसे एक पोस्ट मिला। उसमें लिखा था, अगर चमचमाती गाड़ी चाहिए तो हमारे 19 साल के लड़के को डेट कीजिए। वो एक अच्छा इंसान है, बहुत स्मार्ट है, बस सोशली शर्माता है। आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। हम सब कोशिश कर चुके हैं। हमें एक सुंदर, नेक और समझदार लड़की चाहिए, 20 से 25 की उम्र की, जो उसे डेट कर कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सोशल बना दे। मरीना को लगा कि ये किसी पागल का काम है, जिस पर जिम कहता है, तुम अमीरों के चोचले नहीं जानती, वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे डील तो अच्छी थी, लेकिन मैडी 20-25 की तो थी ही नहीं। तो क्या मैं 20-25 की तो लगती हूँ। एक ट्राई देने में क्या हर्ज है। वो उस लड़के के पेरेंट्स से मिली, लेकिन पहली ही नजर में ही वो भांप लिए कि मैडी उनके बेटे से काफी बड़ी है। वे उससे उसकी उम्र पूछें। मैडी उनको बताती है कि पिछले साल 29 की हुई थी और अब 30-32 की है। उसका अटपटा जवाब उनके पल्ले नहीं पड़ा। इससे पहले कि वे उसे मना करते, मैडी उन्हें समझाई कि वो जिम्मेदारी से सब संभाल लेगी, ठीक वैसा ही जैसी लड़की उन्हें चाहिए। काफी मशक्कत के बाद वे माने, लेकिन एक शर्त पर। उनके लड़के पर्की को इस डील की जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक बार उसे पता चल गया कि ये सब फेक है तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। वो इतना शर्मीला था कि उसके कोई दोस्त नहीं थे, यहाँ तक कि लड़कियों से भी बहुत ज्यादा शर्माता था। ऐसे में अगले साल उसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाना था। अगर यही हाल रहा तो वो वहां लड़कियों के बीच टिक नहीं पाएगा। मैडी उनकी पूरी बात समझ गई। पर्सी की दिनचर्या का डिटेल्स लेकर वो अगले दिन से उसके पीछे पड़ गई। पर्सी वॉलंटियर करता था एनिमल शेल्टर में सुबह 6 से 10। एक डॉग अडॉप्ट करने के बहाने वो उससे मिली, लेकिन सामने से बात करने बजाय वो उससे नजर चुराने लगा। अब मैडी का तो काम ही यही था, उसका शर्म भगाने का। वो अपने सारे पैतरे आजमाना शुरू की। फॉर्म फिलअप करने के बहाने उसे एकांत कमरे में ले गई। वहां भी उसने पर्सी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल बुत बनकर फॉर्म भरने में लगा था। मैडी थोड़ा और करीब आने की कोशिश की तो वो फिर फोन देखने लगा। फिर बोला कि शेल्टर बंद करने का टाइम हो गया है, आप किसी और दिन आ जाना। लेकिन मैडी उसे इतनी आसानी से जाने तो नहीं देने वाली थी। वो उसे घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट ऑफर की ताकि डॉग एडॉप्शन की बाकी की बातें कार में हो जाएं। पर्सी उसके साथ जाने को मान तो गया, लेकिन उसकी खटारा गाड़ी देख मन बदल लिया। मैडी ने तेजी दिखाई और उसकी साइकिल जबरन अपनी गाड़ी के अंदर रख दी। आखिरकार पर्सी को उसके साथ जाना पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था।
लेकिन जैसे ही मैडी टर्न लेकर दूसरे लेन में गई, पर्सी डर गया क्योंकि ये रास्ता उसके घर का नहीं था। मैडी कहती है कि ये शॉर्टकट है। पर्सी को डाउट हुआ, पीछे देखा तो हलक सूख गई। हेल्प के लिए मैसेज टाइप किया तो मैडी ने उसका फोन ही छीन लिया और बोली, तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, सारा दिन फोन से चिपके रहते हैं। वहीं पर्सी को अब पक्का यकीन हो गया कि उसे किडनैप किया जा रहा है। इतने में मैडी उसे लेकर अपने घर पहुंच गई। तभी पर्सी पेपर स्प्रे मारकर उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैडी समझ ही नहीं सकी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर पर्सी कहता है कि तुम मुझे किडनैप करने वाली थी, तुमने जबरन मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और फोन भी छीन लिया। मैडी कहती है कि तुम्हें किडनैप ही करना होता तो मैं तुम्हें अपना नाम और पहचान क्यों बताती। क्या तुम पानी ला सकते हो? लेकिन उसने तो उसे पूरा नहला ही दिया। खैर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैडी कहती है, मुझे तुम बहुत हॉट लगे। मैं तुम्हें हॉट लगा? कल डेट पर चले। अब पर्सी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सुंदर लड़की उसके प्यार में कैसे गिर गई। खैर, कल मिलने का बोलकर वो घर चला गया। अगले दिन वे डेट पर मिले। बार में पर्सी को देख सभी हंसते जा रहे थे। पता चला कि उसने ड्रेस ही ऐसा पहना था। मैडी पूछी तो बोला कि गर्मी लग रही थी इसलिए। इतने में एक छोटी सी आवाज से उसकी हवा टाइट हो गई। अजीब डरपोक किस्म का लड़का था। उसने सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करके ये साबित भी कर दिया। वेटर बोली, यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और जाओ। 21 साल से कम के लोगों को यहाँ एंट्री नहीं मिलती। चूंकि वेटर मैडी की पहचान की थी, इसलिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। वे ड्रिंक पीना शुरू किए तो पर्सी के हलक से नीचे उतरा ही नहीं। मैडी उसे मनाकर जबरन पिलाती है और कहती है, तुम अगले साल प्रिंसटन जाने वाले हो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, बड़े बन जाओ। इतने में मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड आ धमका। उसने उसकी सारी पोल खोल दी कि वो एक नंबर की भगौड़ी है। इस वाली को कस के पकड़ के रखना, फिसलती बहुत जल्दी है। बाय बाय। एक पल में मैडी की ऐसी तैसी करके वो चला गया। खैर, पर्सी को उसके एक्स से कोई दिक्कत नहीं थी। वो साथ बीच पर घूमने गए जहां कोई नहीं था। वहीं बोर्ड पर लिखा था कि 8 बजे बीच बंद हो जाता है। लेकिन मैडी कहां मानने वाली थी। वो नहाने के लिए उतावला हो उठी, लेकिन पर्सी डर रहा था क्योंकि एक तो उसे तैरना नहीं आता और ना ही यहाँ पर लाइफ गार्ड थे। मैडी कहती है कि डूबोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी, ज्यादा सोचो मत। पर्सी को शार्क और जेलीफिश से भी डर लग रहा था, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर गया उसके साथ। लाइफ में पहली बार तो उसे ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। मैडी जैसे ही उसके करीब गई, कुछ लफंटूस वहां पर आ धमके। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? होमवर्क कर रहे हैं। फिर क्या था, उन लफंटूसों ने उनके फोन चुरा लिए और तो और कपड़े भी ले जाने लगे। मैडी का दिमाग सटका तो वो उसी हालत में पानी से बाहर निकली और अकेले ही उन पर टूट पड़ी। तीनों को मार मार कर कचूमर निकाल दिया। आखिरकार वे उससे डरकर वहां से भाग गए। पर्सी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैडी से ही डर लगने लगा, जिस पर मैडी उसे समझाती है कि वे उनका कपड़े, जूते, वैलेट सब कुछ चुरा कर ले जा रहे थे। ऐसे में हम क्या करते। खैर, बातों बातों में मैडी उसके करीब आने की कोशिश की तो वो पीछे हट गया और बोला, तुम्हारे साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है तुम मुझे खा जाओगी। मैं किसी ऐसे के साथ संबंध नहीं बना सकता जिसे मैं जानता तक नहीं। आखिरकार मैडी उससे फ्रस्ट्रेट होकर कपड़े उठाई और निकल गई। पर्सी उसके पीछे दौड़ा क्योंकि उसके कपड़े भी मैडी के पास थे। मैडी ने उसके कपड़े तो दे दिए, लेकिन फोन का कुछ अता पता नहीं था। अब पर्सी परेशान कि वो घर कैसे जाएगा। उसे डैड को फोन करना था। मैडी कहती है कि डैड को कॉल क्यों करना। क्यों, तुम बच्चे हो क्या? कुछ भी हो, पर्सी को अपना फोन चाहिए था, इसलिए वो उसकी कार की बोनट पर चढ़ गया। अब मैडी खीस में थी। गाड़ी रोकने के बजाय एक्सीलरेटर और दबा दी। दोनों के दोनों जिद पर अड़े हुए थे। एक स्पीड कम करने को तैयार नहीं, दूसरा फोन मांगने से बाज नहीं आ रहा था। इसी जिद बहस में वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर गई। पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए। आज अगर मैडी पकड़ी गई तो उसका लाइसेंस सीज हो जाएगा, क्योंकि एक बार उसे वार्निंग मिल चुका था। ऐसे में उसे कमाल का तरकीब सूझा। सामने ट्रेन आ रही थी। वो स्पीड बढ़ाई तो पर्सी की हालत खराब हो गई। लगा कि आज उसका खेल खत्म, लेकिन वे ट्रेन से टकराने से बाल बाल बचे। इस प्रकार वो पुलिस के चुंगल से भी बच निकली। पर्सी डरपोक तो था, लेकिन उसे भी अब मजा आने लगा था। दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई। मामला बिल्कुल सेट हो चुका था। वो सुगंधित स्प्रे वगैरह मारकर रेडी हुई ताकि इस बार भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रोमांटिक सॉन्ग्स लगाई और लटके झटके दिखाना शुरू की। पर्सी भी धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया, लेकिन तभी उसे इचिंग होने लगी। पता चला पूरा पीठ लाल हो चुका था। दरअसल जब भी पर्सी घबराता उसे ये दिक्कत आती थी। इस बार भी मामला आखिरी पड़ाव पर आकर चौपट हो गया। पर्सी को बड़ा अजीब फील हुआ। वो ऐसा क्यों है, इस बात से उसे बड़ी चिढ़ थी। जिस पर मैडी कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी तरह ही हूं। मैं जब 18 की थी तो एक सर्फिंग बोर्ड बनाया था। जिन बीचेस पर मुझे जाना था उनके नाम उन पर लिखे, लेकिन उस समय डर के मारे इस घर से कभी दूर गई ही नहीं, क्योंकि पिता तो बहुत पहले ही छोड़ गए थे। उसके बाद मॉम की तबीयत भी बिगड़ गई
और उनके जाने के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। वो यही की होकर रह गई और अब तो ले देकर ये घर ही उसके पास है जिसे गवर्नमेंट जब्त करने पर तुली है। पर्सी भी उसे अपनी सीक्रेट बातें बताता है। ये बात तब की है जब वो 9वीं क्लास में था। एक दिन क्लास को जैसे ही पता चला कि वो अपने मम डैड के कमरे में सोता है, इसको लेकर स्कूल में गंदी अफवाहें उड़ाई जाने लगी। तभी से पर्सी अपने आप में ही रहने लगा। वो सारा दिन घर पर रहता, गेम खेलता, किसी से मिलने में भी कतराता। 4 साल तक ऐसे कमरे में बंद रहने के बाद उसका नेचर ही ऐसा हो गया। अब उसे अनजान लोगों से सीधे मुंह बात करने से भी डर लगने लगता है। यही वजह है कि उस वाक्य के बाद उसने किसी से दोस्ती नहीं की। वो एक अच्छा पियानिस्ट भी है, लेकिन इस डर की वजह से वो आज तक लोगों के बीच परफॉर्म नहीं सका। अब दोनों की वाइब मैच करने लगी थी। वे एक दूसरे का दर्द फील कर पा रहे थे। खैर, आज भले ही उनके बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन जाने से पहले वो कहता गया कि हम कल फिर मिलेंगे। इसके बाद तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब वो हर रोज मिलते और साथ में खूब मस्ती करते। इस बीच मैडी टाइम निकालकर सैरा के होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर गई। वहां जाकर पता चला कि एक रियल एस्टेट एजेंट उसका घर बिकवाने के पीछे पड़ा था। बायर उसके घर के पूरे पैसे देने के साथ उसके सारे टैक्स वगैरह भी भरने को राजी था, लेकिन मैडी किसी भी कीमत पर अपनी मां का घर बेचने को तैयार नहीं हुई। उसे उम्मीद था कि जल्द ही वो पर्सी के साथ इंटीमेट हो लेगी, कार मिल जाएगा और इस समर कमाकर वो सब कुछ सही कर देगी। आज रात वो डेट पर जाने का भी प्रोग्राम बना चुकी थी। दोनों मिले और इस बार पर्सी अपना फोन तक नहीं लाया था। मतलब बिल्कुल साफ था, आज वो मैडी को पूरा टाइम देने वाला था। मैडी जानबूझकर उसे एक प्रॉम पार्टी में ले गई, फिर बहला फुसलाकर उसे अपने लिए कुछ प्ले करने को बोली। वो जानती थी कि शर्म की वजह से वो लोगों के बीच परफॉर्म नहीं कर पाता। उसने पर्सी पर पूरा भरोसा जताया कि वो सबसे बेस्ट है। ये सुनकर उसे प्रेरणा मिली। पर्सी पहले से ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने प्ले किया, वहां मौजूद सभी लोग दिल थाम कर उसे सुनने लगे। वो सचमुच एक कमाल का पियानिस्ट था। संगीत खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मैडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना कमाल का गाता है। पर्सी की एक क्लासमेट नेटली भी उससे काफी प्रभावित हुई। वो सीधे आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, पर्सी, तुम तो यहाँ? छा ही गए, अमेजिंग। वैसे नेटली को अपने डैड से पता चला था कि पर्सी भी प्रिंसटन जा रहा है। नेटली भी जाने वाली थी, तो उसे लगा कि उनकी जोड़ी अच्छी जमेगी। इधर पता नहीं क्यों, लेकिन नेटली और पर्सी को एक दूसरे के करीब देखकर मैडी को जलन होने लगी। तभी नेटली का ध्यान उस पर गया और उसने मैडी से पूछा, क्या आप पर्सी की मम्मा की दोस्त हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो पर्सी को एक पार्टी में इनवाइट करती है जहां प्रिंसटन के कई स्टूडेंट आने वाले थे, लेकिन मैडी ने उसे वहां ले जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि आज रात का उनका प्लान पहले से फिक्स है। इसके बावजूद नेटली जाते जाते पर्सी को उस पार्टी का एड्रेस देती गई। पर्सी उसके साथ पार्टी तो नहीं गया, लेकिन प्रिंसटन जाने का मन बना चुका था। वो मैडी से कहता है कि जब मैं प्रिंसटन चला जाऊंगा तो छुट्टी वाले दिन मुझसे मिलने आ जाना। मैडी मना कर देती है कि उसके पास गाड़ी नहीं है। पर्सी कहता है कि ट्रेन से चली आना, सिर्फ 5 घंटे की तो बात है। मैडी कहती है कि वो इतनी दूर कभी नहीं गई। तब पर्सी कहता है कि ठीक है, मैं लाइसेंस बनवा लेता हूँ, छुट्टी के दिन तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। मैडी जवाब देती है कि नहीं, तुम्हें छुट्टियां तो कॉलेज में ही एंजॉय करनी चाहिए। पर्सी समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो उससे मिलना नहीं चाहती तो फिर उसे डेट क्यों कर रही है। गुस्से में वो मैडी को लेकर नेटली की बताई पार्टी में चला गया। मैडी चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी, तो वो भी पीछे पीछे पहुंच गई, लेकिन वहां जिसे देखो वही उसे घूरे जा रहा था। नौजवानों की पार्टी में किसी अधेड़ उम्र की औरत का होना किसी को हजम नहीं हो रहा था। देखते ही देखते कुछ लड़के उसके पीछे पड़ गए। किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर वो भाग निकली। उसने कई लोगों से पूछा, तब जाकर पता चला कि पर्सी तो नेटली के साथ ऊपर मजे कर रहा है। फिर क्या था, वो ऊपर गई दरवाजा खुलवाई, लेकिन जब उन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने 2 कदम पीछे हटकर दरवाजा तोड़ डाला। वो चिल्लाई, कुछ किया इसके साथ? ओह माय गॉड। नेटली ने बताया कि पर्सी ने कोई गोली ले ली है, नसें फूल गई हैं, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। मैडी ने तुरंत उसे जबरन उल्टी करवाई। तब तक वो लड़का जिसने मैडी से पार्टी में आने पर सवाल किया था, अपने माँ बाप को ऊपर ले आया। बवाल मच गया। लड़के के पिता चिल्लाए कि बच्चों की पार्टी में तुम क्या कर रही हो, कौन हो तुम? फिर उन्होंने जबरदस्ती मैडी को बाहर निकालने की कोशिश की। तभी पर्सी ने उन्हें एक घूंसा जड़ दिया, लेकिन गलती से चोट मैडी की गर्दन पर लग गई। इतना बवाल होने के बाद वे वहां से निकल आए। पर्सी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें गलती से भी चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अब वो पूरी तरह उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार था, लेकिन मैडी को एहसास हुआ कि ये सही नहीं है। एक तो पर्सी का पहली बार था और वो नशे में धुत था। मैडी चाहती थी कि ये पल पर्सी के लिए यादगार बने, इसलिए उसने मामला टाल दिया।
अब पर्सी के पेरेंट्स को उसमें साफ बदलाव नजर आने लगा था और वो इससे खुश थे। तभी पर्सी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और कहता है कि मैडी को लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं, इसलिए उसने प्रिंसटन जाने का फैसला बदल दिया है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स परेशान हो गए। जिस वजह से उन्होंने मैडी को हायर किया था वो उल्टा उन पर भारी पड़ गया। उसी वक्त वो मैडी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसने अच्छा काम किया है, इसलिए वे कल ही टेस्ला उसके नाम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उसे किसी भी तरह पर्सी को प्रिंसटन जाने के लिए मनाना होगा। दुर्भाग्य से उनकी यह कॉल बीच में ही पर्सी ने टेस्ला में बैठकर रिसीव कर ली और सब सुन लिया। जो कुछ भी हुआ था सब झूठ निकला। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन मैडी उसके घर आई ताकि कार की लिखा पढ़ी हो सके, लेकिन उस वक्त पर्सी घर पर ही था। वो सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहा था। फिर जो गाड़ी उसके डैड मैडी को देने वाले थे उस पर उसने खूब भड़ास निकाली और उसे तहस नहस करके वापस लौट आया। वो गुस्से में था। उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि शायद उसे सच्चाई पता चल गई है। मैडी उसकी खबर लेने गई और पूछा कि क्या बात है। पर्सी कहता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, अगर हाँ तो अभी बता दो। लेकिन मैडी उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। पर्सी उतावला होता जा रहा था। आखिरकार मैडी ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तभी पर्सी बता देता है कि उसे सब कुछ पता है। जो गाड़ी मैडी को मिलने वाली थी उसने सारा गुस्सा उसी पर उतारा है। वो पछता रहा था कि उसने कैसे सोच लिया कि मैडी सचमुच उससे प्यार करती है। मैडी इसके लिए उससे माफी मांगी और बताया कि वो उसे पसंद करती है। तभी तो उसने उससे वो बातें शेयर की जिन्हें उसने आज तक किसी और को नहीं बताया। सच ये था कि उसका इरादा कभी भी पर्सी को पर्सनली हर्ट करने का नहीं था। उसे बस किसी तरह अपना घर बचाना था। खैर, इस तरह दोनों अलग हो गए। मैडी की कार उसे मिल गई। पर्सी भी प्रिंसटन जाने के लिए मान गया, सिर्फ एक शर्त पर कि आज के बाद उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ में दखल नहीं देंगे। वो जीते या हारे अब सब कुछ अपने दम पर करेगा। उधर मैडी ने इस समर $22,000 कमाने का गोल सेट किया। उसने ट्रिपल शिफ्ट में काम किया, खूब मेहनत की और समर के अंत तक उसने अपना गोल अचीव कर लिया। टैक्स और लोन चुकाकर अपना घर भी बचा लिया। इसी खुशी में उसने इस साल का थैंक्स गिविंग अपने घर पर रखा। लेकिन जिम और सैरा इसमें शामिल नहीं होने वाले थे। सैरा ने बताया कि जिम के डैड का घर इतना बड़ा नहीं है कि बच्चे के जन्म के बाद वे सब वहां रह सकें, और इतना पैसा भी नहीं है कि वे यहाँ अपना घर खरीद लें। इसलिए उन्होंने फ्लोरिडा जाने का फैसला कर लिया है। मैडी भी वहां रहकर खुश नहीं थी। वो खुद को दिलासा देते देते थक चुकी थी। उसने एक टूरिस्ट को डेट भी किया, लेकिन पर्सी के बारे में सोचकर उसका मूड और खराब हो गया। आखिरकार उसे पर्सी की वो बात याद आई कि उसे घर से निकलकर अपना सपना जीना चाहिए। उसने घर बेच दिया और अपनी गाड़ी चकाचक रिपेयर करवा ली। जाने से पहले गैरी से भी उसका दिल दुखाने के लिए माफी मांगी। फिर वो निकल पड़ी पर्सी से मिलने, लेकिन पर्सी तो उसका फोन तक उठाना छोड़ चुका था। काफी पूछताछ और कोशिशों के बाद वो उसे एक प्रिंसटन पार्टी में मिली, लेकिन पर्सी उसे देखना तक नहीं चाहता था। वो गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगा तो मैडी उसकी कार के बोनट पर चढ़ गई। अब चाहे जो हो उसे पर्सी से बात करनी ही थी। पर्सी कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला ताकि तुम्हें एक गाड़ी मिल सके। उतर जाओ मेरी गाड़ी से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इसी जिद बहस में गाड़ी ठुक गई और मैडी के पीछे आग पकड़ ली। उसे बुझाने के लिए पर्सी ने गाड़ी समेत मैडी को समंदर में कूदवा दिया। पानी में गिरते ही उसे डर हुआ कि कहीं मैडी को कुछ हो न जाए। वो बेचैन हो उठा। आखिरकार उसने मैडी को माफ कर दिया। मैडी बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं वापस लौटी, मेरे बगैर क्या करते तुम। पर्सी कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस वर्जिन ही रह जाता। मैडी कहती है कि तुम अब भी वर्जिन ही हो, कुछ नहीं हुआ था उस दिन हमारे बीच, मगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को जो चाहो बता सकते हो। खैर, अब ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो सीधे थैंक्स गिविंग पर ही मिलेंगे, जब पर्सी प्रिंसटन से वापस आएगा। मैडी कहती है कि उस वक्त मैं यहाँ नहीं होंगी, मैंने अपना घर बेच दिया है और अब मैं अपने सपने को जीने जा रही हूँ, जैसा तुमने कहा था। पर्सी को चिंता होने लगती है कि वो अकेले सब कुछ कैसे कर पाएगी, लेकिन यही डर मैडी को भी है कि उसके बिना पर्सी कैसे सब कुछ संभालेगा। आखिर में दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वे खुद को संभाल लेंगे। मैडी जाते जाते सैरा को एक सरप्राइज भी दे जाती है। दरअसल उसने अपना घर जिम को बेच दिया था, वो भी बहुत कम पैसे में। तो दोस्तों, ये थी कहानी नो हार्ड फीलिंग्स मूवी की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।